दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है दुनिया के सबसे खूंखार और तानाशाह देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। जरा गौर से सुनिएगा। नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? तानाशाह किम जोंग उन का नाम। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तानाशाह का मतलब क्या होता है। जरा एक किस्सा सुनिए। सामान्य तौर पर बाकी देशों में क्या होता है, अरे हमारे देश का ही ले लीजिए, कुछ लाख रुपए दहेज और एक मामूली सी कार या कुछ और भी देकर शादी के लिए कोई भी लड़का तैयार हो जाता है किसी लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन किम जोंग उन एक ऐसा शख्स है जो अपनी बहन से शादी करने वाले को हजारों करोड़ रुपए और गोल्ड की बनी हुई कार तक देने को तैयार है। भैया जो मर्जी हो ले लो, लेकिन कोई भी उसकी बहन से शादी करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। और उसका कारण है तानाशाह किम जोंग उन खुद। अब समझ में आया तानाशाह किसे कहते हैं? दोस्तों नॉर्थ कोरिया में लोगों को पानी जैसी आम जरूरत की चीज भी परमिशन के बिना नहीं मिलती है। वहाँ मन मुताबिक कपड़े पहनने पर सजा दी जाती है, वहाँ इंटरनेशनल कॉल करने पर सजा दी जाती है, और तो और आप अपने मन मुताबिक हेयर कट भी नहीं करवा सकते हैं। अरे टीवी देखना तो छोड़ दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जी हाँ, हमारे भारत की महिलाएं जो सीरियल देखे बिना एक दिन नहीं रह सकती हैं, अगर वहां चली जाएं तो उनका क्या ही हाल होगा। और सबसे अजीब चीज, वहां प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं बख्शा जाता, बल्कि उनके साथ तो अन्याय की हद ही पार हो जाती है। और अगर कोई बनाए गए नियमों को तोड़ता है ना, तो यकीन मानिए सजा ऐसी दी जाती है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखें। यानी गुनहगार को नर्क से गुजरना पड़ता है। यस, वहाँ की जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें नॉर्मल खाना तो छोड़िए, मरा हुआ चूहा खाने के लिए दिया जाता है, और उसके लिए भी आपस में लोग लड़ते हैं कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। और सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अगर बिना परमिशन के खा लिया ना, तो भैया कैदी की चमड़ी खींच ली जाएगी और कैदी कुछ नहीं बोल पाएगा। ऐसे कठोर कानून और जेलनुमा देश में अगर कुछ बाहुबली टाइप की हिम्मत वाले लोग जो यहाँ पे घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो जरा उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब जरा रुकिए और पहले हमारी वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई कीजिएगा। नहीं हो सकता है बाद में लेने के देने पड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और स्वागत है आपका नॉलेज टीवी इंडिया के एक और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं मतलब कि जो टूरिस्ट हैं उन सभी के फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त कर लिए जाते हैं। नहीं ले जा सकते आप ये सारी चीजें। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हमेशा के लिए रख ली जाएंगी, जब वापस आओगे दे दी जाएंगी। बस यही है कि जब तक आप वहाँ घूमेंगे तब तक आपके पास आपका फोन नहीं रहेगा। अब ये काम आपका सोचना है कि आप कैसे इतने दिनों तक अपने फोन के बिना रहेंगे और कैसे सेल्फीज लेंगे, वो भी पाउट बना कर। आपका डेटा कितना सेफ है इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ पर आप विदेशी गाने या फिर विदेशी फिल्में भी नहीं देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें भारत में आजादी नहीं मिलती है, एक बार जरा नॉर्थ कोरिया जाकर देखो, समझ में आएगा आजादी का क्या मतलब होता है। अरे ऐसे ऐसे नियम कानून मिलेंगे ना कि वहाँ सुनकर ही दिल कांप उठेगा। जहाँ बाकी देशों में छोटा हो या बड़ा कोई भी ओकेजन हो, कैसा भी हो, धमाकेदार लाउड म्यूजिक तो बजेगा ही बजेगा, डांस तो होएगा ही होएगा और कमर मटका कर होगा, है ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। अगर वहां आपने म्यूजिक सुनने की गलती से भी गलती कर दी तो सजा के लिए तैयार रहना, और सजा क्या होने वाली है ये तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले सारे नियम और कानून और तानाशाही तो सुन लो। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां पर आप इंटरनेशनल कॉल भी नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, कॉल करने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको बता दें ये बिल्कुल सही है। यदि आप वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, वहां पर एक आदमी को बस इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने कई सारी इंटरनेशनल कॉल की थी। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई इंसान जो परिवार से दूर विदेश में है, जिसकी गर्लफ्रेंड नाराजगी में मुंह फुलाए हुए चल रही है, अब वो उसे मनाने के लिए कॉल नहीं करेगा तो क्या करेगा? भले ही कॉल इंटरनेशनल हो, लेकिन एक कॉल तो बनता है यार। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं बनता। ये ऐसा ही देश है दोस्तों, और यहाँ के नियम भी ऐसे ही हैं जो लोगों के हित के लिए नहीं बल्कि उन्हें परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में जहाँ ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं और उनके वाईफाई का पासवर्ड पूछ लेते हैं, और मोहल्ले में एक वाईफाई हो जाए तो भैया पूरा मोहल्ला जमकर फोन चलाता है एकदम दबा दबा के। अब जो लोग अपने ऐसे पड़ोसियों से परेशान हैं उन्हें एक बार नॉर्थ कोरिया का दौरा कर लेना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में वाईफाई लगाना ही बैन है, और दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ ये होगा कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने वाईफाई लगाने पर बंदिश ही लगा दी है। तो अगर आप इंटरनेट चलाने के दीवाने हैं और आपकी सुबह इंटरनेट से होती है और रात इंटरनेट से होती है, तो जरा भाई साहब नॉर्थ कोरिया आपके लिए नहीं है, हम आपको साफ साफ बता दें। शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिस पर कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने बंदिशें न लगाई हो। अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं और अगर आप शाहरुख और ऋतिक वाली हेयर स्टाइल करवाना चाहते हैं तो भैया जरा रुक जाओ भाई साहब। वहाँ पे ना हेयर कट आपको बता दिए जाएंगे कि आप ये कटवा सकते हो, मर्जी हो तो कटवाओ, नहीं मर्जी हो तो भी कटवाओ।
यस, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आप इसके खुद जिम्मेदार हो। अब दोस्तों बात करते हैं ड्रेसिंग की, जहां हमारे देश में हर छोटे बड़े काम के लिए इंसान अलग अलग तरीके के कपड़े सेलेक्ट करके पहन सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये भी आजादी नहीं है। वहां पर सरकार ने जीन्स को बैन कर रखा है। नहीं भैया, जीन्स नहीं पहनना। जीन्स एक सामान्य वेशभूषा है भारत के लिए और बाकी देशों में भी। वहीं बात करें महिलाओं की तो महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं, लेकिन स्कर्ट की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जब तक महिलाएं उसे पहने तो उनके घुटने ढके रहने चाहिए। नॉर्थ कोरिया की सरकार इतनी तानाशाह है कि वो टीवी पर आने वाले प्रोग्राम भी अपने हिसाब से चलवाती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में मात्र 3 चैनल हैं। जी हाँ, आप अपनी मर्जी के अनुसार इन तीनों में से कोई एक देख सकते हैं, लेकिन इस पर आने वाले कार्यक्रम नॉर्थ कोरिया की सरकार तय करेगी। अब बताओ भैया, भला घर में किसी को मैच देखना है, किसी को न्यूज देखना है, किसी को सीरियल देखना है, किसी को कार्टून देखना है, अब 3 चैनल में कैसे गुजारा होगा भाई साहब? ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। अब दोस्तों हद तो तब हो गई जब तानाशाह गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शता है। आपको बता दें कि वहां पर यह नियम है कि यदि गर्भवती महिला के आसपास कोई है तो वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। बताइए भला ऐसे कैसे हो सकता है यार? लेकिन नॉर्थ कोरिया की तानाशाही के कारण महिलाओं को लेबर पेन से अकेले ही गुजरना पड़ता है। अरे भैया, नियम अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि जन्म के बाद महिला 1 हफ्ते तक अपने परिवार या पति में से किसी से भी नहीं मिल पाती है। वहीं एक महिला जो इतने दर्द से गुजरती है, उसके बाद उसका 1 हफ्ते अकेले रहना बहुत ही बेहुदा हरकत लगती है, लेकिन यही है यहाँ पर। सोचिए, एक महिला को कैसे कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। और जिसने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया है उसे आम भाषा में कहते हैं ट्रिपलेट्स को जन्म दिया, और उससे उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। अभी बात सोचकर ही मन कांप उठता है एक माँ का कि उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। लेकिन जिस महिला पर यह बीती है उसके लिए कितना मुश्किल और खौफनाक है और मनहूस दिन होता होगा, सोचिए। जी हाँ, हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये वहां का नियम है कि यदि कोई महिला ट्रिपलेट्स को जन्म देती है तो वो बच्चे सरकार रख लेती है और उनको 4 साल के बाद वापस किया जाएगा। और माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना मुश्किल है ये तो सोचना भी कठिन है। और न जाने ऐसे खौफनाक नियम इंसान बनाता ही क्यों है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत को तार तार करने वाली हैवानियत तो तब होती है जब यहाँ नॉर्थ कोरिया में अगर किसी के घर में आग लग जाए और उनके मासूम बच्चे आग में जलते रहें तो माता पिता अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। अरे भाई साहब, सबसे पहले उन्हें अपने घर में लगे हुए किम जोंग उन के दादा परदादा और किम जोंग उन की तस्वीर को बचाना होगा। जी हाँ, उसके बाद अपने बच्चों का सोचना, नहीं तो बाद में सजा मिलेगी, वो भी कड़क वाली। एक औरत ने ऐसी हरकत कर दी और उसने तस्वीरों से पहले अपने बच्चों को बचाया और किम जोंग उनके दादा परदादा की तस्वीर जल गई और इस बात से नाराज सरकार ने उस औरत को जेल में डाल दिया। सोचिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की जातियों की कोई सीमा ही नहीं है। यस, वहाँ कब कौन किस बात का गुनाह कर बैठे किसी को पता ही नहीं होता और उस गुनाहगार के साथ साथ उसके आने वाले 4 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। और सजा भी ऐसी कि सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जरा सोचिए, आपके शरीर से चमड़ी खींचकर निकाल दी जाए और उस पर नमक छिड़क दिया जाए तो क्या बीतेगी। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सजाएं कुछ ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया जाने के इच्छुक हैं और गलती से भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहिएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में इस तरह की चीजें जानने के बाद कई सवाल मन में आते हैं कि जो लोग नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में रह रहे हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है। हम सिर्फ वहाँ के खौफनाक नियम और सजा के बारे में सुनते हैं तो सिर्फ सुनते ही हमारा दिल दहल उठता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे ही खौफनाक सच्चाई के बारे में बताया जिसे देखकर आपको यकीनन हैरानी हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है नॉर्थ कोरिया के बारे में। क्या कभी आप जाना चाहेंगे? गलती से भी कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज टीवी इंडिया को।